एसएपी में कैसे कदम ले सकते हैं। सबसे पहले अगर आपका कैंपस प्लेसमेंट किसी सर्विस आईटी सर्विस कंपनी में हो गया है तो इसमें क्या होता है कि कंपनी जनरली कैंपस प्लेसमेंट में आती है इंजीनियरिंग कॉलेज में या एमबीए कॉलेजेस में या किसी भी कॉलेज में। ओके, आके जनरली क्या करते हैं ये लोग, इनका एक टारगेट रहता है कि इतने इतने लोग हायर करने हैं। ओके, तो उसमें से कोई लोग ऐसा नहीं कि सबको एसएपी का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, एसएपी में काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इसमें क्या होता है कि उसमें सिक्रीशन होता है, कभी कभी लक के ऊपर भी रहता है कि आपको अगर कंसल्टिंग डोमेन में लिया है, आईटी के कंसल्टिंग डोमेन में लिया है, या आपको फिर क्या मतलब ऑन डिपेंडिंग अपॉन देयर रिक्वायरमेंट आपको अगर वो क्या करते हैं कि जनरली ऐसे कैंपस से हायर करते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ओके, नॉर्मली 3 या 4 महीने का ट्रेनिंग रहता है। तो उसमें क्या होता है कि ट्रेनिंग देते हैं, उसका एक एग्ज़ाम भी लेते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस एंड डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट आपको उस पर्टिकुलर मॉड्यूल में एटलीस्ट बेसिक ट्रेनिंग तो देते हैं। ओके, फिर उसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि उनके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में एक एग्जिस्टिंग टीम के साथ शैडोइंग करने के लिए लगा देते हैं। तो शैडोइंग में क्या होता है कि आपका मोस्टली ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है। ओके, एक्चुअल ट्रेनिंग। ओके, तो पहले के इसमें जो ट्रेनिंग में जो बताया था वो नॉर्मल बेसिक, मतलब कैसे नेविगेट करते हैं, कैसे लॉग ऑन करते हैं और बेसिक कंपोनेंट्स क्या है, वो सब रहता है। पर एक्चुअली प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस जब मिलता है तब आप किसी टीम में ज्वाइन करते हो, तब उसमें क्या होता है कि आपको मतलब ऐसा नॉर्मली टिपिकली लाइक डेटा एंट्री टाइप का या नॉर्मल जो रूटीन वर्क रहता है वो उसमें थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। ओके, ताकि आप थोड़ा बहुत जान लें और सीख लें। फिर क्या होता है कि आप किसी एक्सपीरियंस कंसल्टेंट के साथ काम करते हैं, फिर जान लेते हैं। धीरे धीरे ऐसे क्या होता है कि कॉम्पिटेंसी बढ़ती है। ओके, तो दिस इज मतलब दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ गेटिंग through the campus placement. Okay, and second thing is through training institutions. Okay, तो उसमें क्या होता है कि ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं ये मोस्टली प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो एसीपी से लाइसेंस लेते हैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए। सो दे बिकम काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग पार्टनर। ओके, जिसमें क्या होता है कि टिपिकली एक एसएपी एस्पायरेंट रहता है, एसएपी कंसल्टेंट एस्पायरेंट रहता है, तो वो चाहता है कि वो डायरेक्टली ये इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ले, फिर उसके बाद वो सर्टिफिकेशन करे, उसके बाद किसी सर्विस आईटी सर्विस कंपनी में या जो कंपनी ऑलरेडी जो एसएपी यूज़ करती है उसमें आपको मौका मिल सकता है। ओके, तो जनरली क्या होता है ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में काफ़ी फीस लेती है, ऑलमोस्ट लाइक अगर आप प्रॉपर सर्टिफिकेशन कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 4 lakhs होता है, 4 to 5 lakhs। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट। और कोई ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रहते हैं जो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, या क्या होता है वो काइंड ऑफ अनऑथराइज पार्टनर्स रहते हैं। ओके, तो वो क्या करते हैं कि नॉर्मली किसी एक्सपीरियंस कंसल्टेंट से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। ओके, बिटवीन 10 और 20 और 30 और 40,000 वट एवर। ओके, तो ये मोस्टली 2 टाइप के रूट्स हैं। ओके, और तीसरा जो है
आप एज अ डोमेन एक्सपर्ट आ सकते हैं। ओके, तो डोमेन एक्सपर्ट क्या होता है कि वो पर्टिकुलर बिजनेस में उसको पहले से ही प्रोसेस पता होता है कि कैसा होता है, कैसे कामकाज होता है। फॉर एग्जांपल, जो बंदा बैंकिंग इंडस्ट्री में 10-15 साल काम किया है, तो ही और शी नोज इनसाइड आउट ऑफ द बैंकिंग प्रोसेस। ओके, तो जब ऐसे भी उस बैंक में इम्प्लीमेंट करे, तो दैट डोमेन एक्सपर्ट इज देयर टू हेल्प देम। ओके, दिस इज वन ऑफ द अदर वेज। ओके, तो कॉमनली ये तीन तरीके से आप एसीपी में एंट्री दे सकते हैं। ओके, तो एसीपी में एक बार एंट्री होने के बाद क्या होता है, एसीपी मीन्स इन एसीपी प्रोजेक्ट, तो उसमें क्या होता है नॉर्मली दो चीज़ें होती हैं। एक इम्प्लीमेंटेशन का प्रोजेक्ट रहता है, और दूसरा जो रहता है वो पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन। ओके, तो इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में क्या होता है, ये नॉर्मली ग्रीन फील्ड या ब्राउन फील्ड हो सकता है। ग्रीन फील्ड में क्या होता है कि ये लोग फ्रॉम द स्क्रैच इम्प्लीमेंट करें, मतलब वो कंपनी के पास पहले से कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, और वो लोग एसएपी इम्प्लीमेंट करके गो लैब होना चाहते हैं, मतलब अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं। ओके, दूसरा एक है ब्राउन फील्ड। तो उसमें क्या होता है, ये ब्राउन फील्ड में क्या होता है कि ये पहले से ही ये लोग कोई दूसरा ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। ओके, एंड प्रॉब्ली मोस्ट प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ सम लिमिटेशन, या मतलब किसी वजह से वो स्केल अप नहीं कर पा रहे, या कुछ नए कानून आ गए जिसमें वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, या कोई नया बिजनेस प्रोसेस आ गया है, कोई नया कंपनी एक्वायर किया है, तो वहाँ पे वो लोग अभी अपना पुराना सिस्टम यूज़ नहीं करना चाहते, तो उसके बाद वो एसएपी इम्प्लीमेंट करके एसएपी पे आना चाहते हैं। तो ये ब्राउन फील्ड हो गया, और इस पे ये टाइप का इम्प्लीमेंटेशन का काम होता है। और इसके बाद फिर ब्लू फील्ड, ग्रीन फील्ड, ब्लू फील्ड जो है, उसके ऊपर इतना बात नहीं करूँगा मैं, वो है कि मैं नहीं, वो थोड़ा डाउटफुल है मुझे। पर ये दो मेन चीज़ें, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड। ओके, तो अभी पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन, इसमें क्या होता है, ज़्यादातर मेंटेनेंस का काम आता है। ओके, इसमें मेंटेनेंस का काम आता है, मतलब ये जो इम्प्लीमेंट होने के बाद थोड़े बग्स हो, बग्स मतलब कोई डिफेक्ट हो, उसको फिक्स करने के लिए, या कुछ डेटा में प्रॉब्लम आ गया, या डेटा एंट्री ठीक से नहीं हुआ, उसको फिक्स करना है, वगैरह वगैरह, वो मेंटेनेंस टाइप में आते हैं। और ये चेंजेस या इनहेंसमेंट्स। ओके, तो इसमें क्या होता है कि बिजनेस, मतलब जो 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 लोग जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, उनको थोड़ी बहुत चेंजेस चाहिए। ओके, तो उसके लिए फिर क्या होता है, एक सर्विस रिक्वेस्ट रेज होता है, उसके बाद यस, सर्विस रिक्वेस्ट या चेंज रिक्वेस्ट। ओके, ऑफकोर्स दोनों में थोड़ा फ़र्क है, वो इतना डिटेल में कवर नहीं करूँगा यहाँ पे। तो ये क्या होता है कि इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो उसमें इसका भी प्रोजेक्ट आते रहता है। ओके, तो ये ऐसे टाइप के मेनली प्रोजेक्ट्स रहते हैं। ओके।